जोशीमठ पर खड़गे ने पीएम मोदी को क्या कहा? क्यों पीएम मोदी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे? जोशीमठ पर क्या छुपाना चाहती है सरकार? जोशीमठ की ताजा स्थिति के बारे में किसी से कुछ नहीं छुपा। हाल ही में हुई बारिश ने समस्या को और बड़ा कर दिया है। जोशीमठ की दरारें और तेजी से बढ़ने लगी हैं। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग और टिहरी गढ़वाल से भी दरारों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। एक तरफ जोशीमठ की आपदा है तो दूसरी तरफ सियासी चहलकदमी, जिसमें विरोधी केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोशीमठ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए खड़गे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग व टिहरी गढ़वाल से भी मकानों में दरारों की खबरें आ रही हैं। विपदा का समाधान व जनता की समस्याओं के निदान के बजाय सरकारी एजेंसियों, इसरो की रिपोर्ट पर पाबंदी और मीडिया से बातचीत पर रोक। नरेंद्र मोदी जी, डू नॉट शूट द मैसेंजर। कांग्रेस अध्यक्ष अपने ट्वीट के जरिए कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, कृपया जानकारी देने वालों को मत मारिए। दरअसल कुछ दिनों पहले जोशीमठ भूधसाव को लेकर इसरो और एनआरएससी ने एक रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें साझा की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जोशीमठ में जमीन तेजी से धंस रही है। ये इलाका कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इसरो ने भी आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इस रिपोर्ट को अब हटा लिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार जोशीमठ को लेकर काम कर रही है। इसी खबर को लेकर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है और ट्वीट में एक मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि विपदा के इस समय में जनता की समस्याओं को हल करने की बजाय सरकार एजेंसियों की रिपोर्ट और मीडिया से बातचीत पर रोक लगा रही है। इसे सियासी तौर पर भी कांग्रेस अध्यक्ष का प्रहार माना जा रहा है। तो वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई सरकार जोशीमठ पर कुछ छुपाना चाहती है? अगर नहीं, तो मीडिया से बातचीत और रिपोर्ट के हट जाने के पीछे की असली वजह क्या है? यहाँ ये जानना जरूरी है कि जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। वहीं 2 होटल माउंट व्यू और मलारी इन को गिराने का काम चल रहा है। जमीन धंसने के बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। कर्णप्रयाग में भी प्रशासन ने 8 परिवारों को नोटिस दिया है, जिसमें जल्द से जल्द उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया है। फिलहाल वहां के निवासियों को आश्रय घर में भेजा जा रहा है। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।